Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine. In today's maths class, we will study exercise number 1.4. In this exercise, we have to find the given number are terminating decimal expansions or non-terminating decimal expansions. आज की जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हमें ये पता करना होगा कि जो गिवन नंबर है वो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं ये टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो नंबर होते हैं जो किसी एक वैल्यू पर जाके खत्म हो जाते हैं, उससे अगले डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 15 की, अगर हम 15 को 2 से डिवाइड करते हैं, देन 2 से 15 को डिवाइड करने का मतलब 2 7 जा 14, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया और 2 5 जा 10। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। जिस कंडीशन पर रिमाइंडर 0 आ जाए, चाहे वो डेसिमल का एक प्लेस हो, 2 4 6 कितने भी हो, लिमिटेड होने चाहिए, फाइनाइट प्लेसेस होने चाहिए। तो ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक ऐसा डेसिमल होता है जिसमें रिमाइंडर ही 0 नहीं आता, लगातार डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 11 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा या 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 10, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा। लास्ट तक इनफिनाइट टाइम्स तक ये 1 बचता रहेगा और आपका 3 3 3 3 आता रहेगा। तो ये आपके 3 के आने का एक किनारा कोई नहीं है कि कहाँ जाकर रुकेगा, कोई स्टॉप नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये रुक जाएगा। हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जिसका टर्मिनल पॉइंट ही ना हो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। जिसका टर्मिनल पॉइंट हो, जिसका कोई किनारा हो, जो कहीं रुक जाए, जो फिक्स वैल्यू तक जाने के बाद रिमाइंडर 0 दे दे, वो होता है आपका टर्मिनेटिंग। तो इसी चीज को हम आज पढ़ेंगे। देखिए, इसको सिंपल थ्योरम दे रखी है आपकी बुक में, उस थ्योरम को मैं आपको अपने सिंपल फॉर्म में समझाता हूँ। उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई भी एक आपका नंबर दे रखा है, रेशनल नंबर दे रखा है, तो रेशनल नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जबकि आप जानते हैं PQ जो दोनों नंबर्स होते हैं वो कोप्राइम्स नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? कोप्राइम्स। कोप्राइम्स कौन से होते हैं? जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब ये नंबर 1 से कट सकते हैं, उसके अलावा और किसी नंबर से नहीं कट सकते, क्योंकि दोनों में 1 ही कॉमन है। अब इसमें जो Q होगा, अगर वो Q आपका 2 की पावर n into 5 की पावर n या m = n की कंडीशन में फैक्टराइज किया जा सकता है, अगर इस कंडीशन में फैक्टर हो सकते हैं, तब तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर आपका ये Q 2 की पावर n into 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं हो सकता है, तब ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं एक बार आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप फिर क्लियर हो जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें उन्होंने यही पूछा है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। बताइए कि जो दिए गए नंबर्स हैं वो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग डेसिमल मतलब जो बार बार उसमें रिपीट हो रहे हैं वो है। जैसे आपका 3 रिपीट हो रहा था, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 दे रखा है 13/3125। 13/3125 ये कोई रेशनल नंबर है आपका P/Q की फॉर्म में दे रखा है। तो हमको तो सिर्फ इस Q के बारे में जानकारी लेनी है, इसको देखना है। हमने 3/125 के क्या कर देते हैं बेटा? फैक्टर कर देते हैं, ठीक है। देखिए, ये 2 से नहीं कटेगा आपका नंबर, लास्ट में कोई भी इवन नंबर नहीं है। जब इवन नंबर नहीं है तो नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 3 से चेक कर लीजिए, 3 1 4
4 से वैसे नहीं कटेगा, लास्ट में 25 और 24 या 2 डिजिट होती लास्ट में जो 4 से डिविजिबल होती, तब तो ये 4 से डिविजिबल हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से चेक करेंगे। लास्ट में अगर 05 होता है तो 5 से डिविजिबल होता है। 5 से 31 में डिवाइड कीजिए, 5 6 या 30, 1 बचा 12, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 1 में 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 2 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5। तो हम क्या कर सकते हैं, 13 अपॉन इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। अच्छा 2 की पावर कुछ नहीं है तो हम 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ओनली 5 की पावर 5 लिखा रहने दीजिए। देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है q की वैल्यू में, अगर नंबर आपका 2 की पावर n में लिख जाए, या 2 की पावर या 5 की पावर n में लिख जाए, या 2 की पावर n into 5 की पावर n में लिख जाए, तीनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर बन जाती है तो नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसमें आपकी कौन सी पावर कंडीशन बन गई, फर्स्ट वाली बन गई। तो यहां लिख दीजिए hence 3125 can be written in 2 की पावर 5, 2 की पावर n and 5 की पावर n in the form of 2 की पावर 5 into 5, 2 की पावर n into 5 की पावर n। So it is a, इसलिए ये नंबर कैसा होगा, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसीलिए ये नंबर जो होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको 10 पार्ट्स दे रखे हैं, 10 की 10 सेम पार्ट्स हैं, किसी में आपको 257 की पावर में भी दे रखा है, सिर्फ होना चाहिए 2 की पावर 5 की पावर या 2 या 5 की पावर एक साथ, ठीक। इसके अलावा अगर कोई भी पावर नीचे दे रखी है, डेसिमल उसमें कन्वर्ट होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है बेटा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसके सारे पार्ट्स इसी तरह से आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating decimal expansion। इसमें आपको ये पता करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, वो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पता कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। पहले मैं चेक किया था, दूसरे में आपको बताना है। तो मैं दूसरे क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन वाला, हमने कर लिया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसी को कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए मैं 13/3125 को लिख सकता हूं 13/5 की पावर 5 into 2 की पावर कुछ नहीं है, तो मैं सेम करने की कोशिश करूंगा, यहाँ 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कट जाएगा ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिएगा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ मुझे पावर सेव करनी होती है। अब ये हो गया मेरे पास 13 into 2 की पावर 5 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स हो गई 2 से, 2 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 हो गया। अपॉन में ये दोनों से 5 कॉमन हो गया, 5 into 2 की पावर 5 हो गया, ठीक है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, इधर नोट कर रहा हूँ। मेरा मुझे इतना बड़ा लिखने की आदत नहीं है, लेकिन बेटा आप लोगों को बोर्ड पे साफ दिख नहीं रहा था, इसलिए मुझे ऐसा लिखना है, लिखना पड़ रहा है। उसमें हो सकता है आपको राइटिंग में अच्छा ना लगा हो देखते हुए, बट मुझे बड़ा लिखना पड़ रहा है। तो मैं इसको लिखूंगा 13 into 2 की पावर 5 है जो मैंने लिख दिया है, मल्टीप्लाई करूंगा 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, and 13 into 32 और 5 to the 10 की पावर 5। गॉट इट बेटा। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा, 13 to the 26 कैरी आवर 2, 13 3 जा 39 और 2 41,
मल्टीप्लाई कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में अगर कहीं मिस्टेक आती है तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल तो आप ध्यान से देखिए 13 टू द 26 कैरी आवर 2 33 द 39 टू 41 और 10 की पावर 5 है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 के पास 5 जीरो लगा दें। अब देखिए नीचे जितने जीरो कट करेंगे पॉइंट उतने डिजिट लेफ्ट में आ जाएगा। 6 1 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 जितने डिजिट कम पड़ेंगे उतने जीरो लगा लीजिए और ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स दे रखे हैं उनको पहले पहचानना है और पहचानने के बाद फिर उनका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट हो गया। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और हम लोगों को करना भी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या पूछा गया है देखिएगा। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। उनके डेसिमल एक्सपेंशंस नीचे दिए गए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हर एक केस में ये डिसाइड करना है कि जो दिए हुए नंबर्स हैं वो आपके रेशनल हैं अदरवाइज नहीं। ठीक है, इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल हैं एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, और वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म के हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तब आपका प्राइम फैक्टर्स क्यू के बारे में क्या कहना होगा ये आप बताएंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, ये फिक्स नंबर है। ठीक है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए किस प्रकार से आएगा। हम इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। जब हम यहां से पॉइंट हटाते हैं तो क्या होगा, जितनी डिजिट के पहले पॉइंट है उतने ही नीचे जीरो आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लगा दीजिए तो इसको हम 10 की पावर 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस नंबर को जो इसका जो q आ गया ये तो q हो गया, इसको लिखने पर इसका मतलब तो q की वैल्यू 10 की पावर 9 हो गई, इसका मतलब 2 into 5 की पावर 9 हो गई, इसका मतलब 2 की पावर 9 into 5 की पावर 9 हो गई। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 2 की पावर m into q की पावर 2 की पावर n की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 2 की पावर m into 5 की पावर n की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसीलिए ये नंबर आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये रेशनल नंबर होगा। प्राइम फैक्टर जो होंगे क्यू के वो 2 और 5 के फॉर्म में होंगे या फिर दोनों की फॉर्म में होंगे। ठीक, इसीलिए ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो इसमें देखिए लास्ट में डॉट 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 दे रखा है। ये डॉट डॉट बता रहा है कि ये नंबर पूरा खत्म नहीं हो रहा है। सीरीज देखिए कैसे चल रही है, 0.1201 2001 20000 20001 20000, फिर इस तरह से सीरीज बढ़ेगी। मतलब हर बार में सीरीज में एक जीरो बढ़ रहा है, तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, सिर्फ जीरो बढ़ रहा है। इसीलिए नंबर कैसा हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नहीं होगा। तो रेशनल नहीं तो क्यू की फॉर्म को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस पर क्या लगा है, इस पर बार लगा है। 1 से लेके 9 तक के नंबर पे क्या लगा है, बार लगा हुआ है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से अगली बार यही नंबर रिपीट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2, मतलब जब बार बार यही नंबर रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो ये नंबर कैसा होगा वो आपको बताना है। देखिए नंबर तो आपका रेशनल होगा क्योंकि रिपीट भले ही हो रहे हैं नंबर, लेकिन मैंने आपको ये डेसिमल्स इस तरह के मैंने क्वेश्चन कराए हुए थे। लास्ट एक्सरसाइज में 0.3 है तो उसको हम लोगों ने 3/9 यानी 1/3 इस तरह से किस फॉर्म में लिखा हुआ था, हमने रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ था। इसका मतलब ये बार लगा हुआ है इस पे, तो ये भी रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जाएगा। इसका मतलब क्लियर है कि नंबर आपका क्या है, रेशनल है। प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल आल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 और 5।
हो सकता है कि इसकी जो प्राइम फैक्टर हो क्या सकता है, सिंपल सी बात है 2 और 5 के अलावा इसके फैक्टर आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक 3 जीरो इंक्लूड होना है। तो ये नंबर कैसा होगा, रेशनल होगा। बट जो क्यू होगा, उन्होंने पूछा कि जानकारी दीजिए क्यू के बारे में, तो क्यू की जानकारी होगी प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल ऑल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 और 5। ठीक है बेटा, तो ये आपकी आज एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज 1.4 तक आप लोगों ने अपनी फेयर कॉपी पे वर्क कर लेना है। जो भी नेक्स्ट स्टडी होगी एक्सरसाइज नंबर 1.5 से रिलेटेड, वो हम लोग, बल्कि बेटा आपका ये चैप्टर ही खत्म हो गया, चैप्टर 1 खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया 1.4 तक, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। अगला जो चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स, वो हम लोग कल आपको बताएंगे, हम आपको कल स्टडी कराएंगे इसकी। आप लोग चैप्टर 2 के बारे में थोड़ा सा प्रिपेयर हो लीजिएगा घर से आज, और अगर कोई समस्या आती है तो फिर हम आपके लिए कल वीडियो शूट करके सेंड कर देंगे। मैं कोशिश करता हूँ मेरी वीडियो में आपके लिए कोई एक ऐसा क्वेश्चन ना छूटे जो आप मुझसे पूछ पाएँ, इसलिए मैं सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर खुद दे देता हूँ। फिर भी अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ध्यान से करिएगा बेटा, इस वीडियो को देख करने के बाद सारे क्वेश्चंस को पहले रफ पे कर लीजिएगा, फिर फेयर पे कीजिएगा, राइटिंग इंप्रूव कीजिएगा। राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग बहुत गड़बड़ हो रही है बच्चों की। आप लोगों ने फेयर कॉपी पे जेल पेन का इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छे से पहले क्वेश्चन राइटअप कीजिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा, भले ही एक लाइन छोड़ दीजिए, लॉन्ग रजिस्टर बनाइएगा और बढ़िया करके करना। ओके, बाकी का कल हम लोग वीडियो शूट करके आपको सेंड करेंगे। ध्यान से करिएगा और सब लोग मेहनत से करिएगा। ओके, थैंक यू।